कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है? यस सर। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज और ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन लिया था कल के 2 लेक्चर्स में, ठीक है? तो आज हम जानेंगे, चूंकि हमें पढ़ना है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ना है, ठीक है? तो उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हमें पहले समझनी है, फिर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो पहला है सोर्स। क्या है? सोर्स। तो सोर्स किसको कहेंगे हम, ठीक है? तो सोर्स हम उस वाले चीज को कहेंगे जिससे भी हम लाइट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? तो सोर्स क्या कहेंगे हम? लाइट का सोर्स क्या होना चाहिए जिससे लाइट आएगी, फिर वो लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी, जो हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है? तो सोर्स किसको कहेंगे हम? तो सोर्स इज एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट इज रिसीव्ड। किसी भी चीज से जब हम लाइट रिसीव करते हैं, ठीक है, उस वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, ये सोर्स जिससे हम लाइट रिसीव कर सकते हैं, या तो इस सोर्स की ये अपनी लाइट होगी। अगर हम सोर्स से लाइट हासिल करेंगे, फॉर एग्जांपल सन है, सन से हम लाइट रिसीव करते हैं, तो सन की ये लाइट क्या है? अपनी लाइट है। हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है? तो उस बल्ब की जो लाइट है वो क्या है? अपनी लाइट है, ठीक है? तो उस वाले सोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। पहले सोर्स क्या है? कोई भी चीज जिससे हम लाइट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? जिससे लाइट आती है, फिर जाके वो या रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, ठीक है, या एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट से, जिस सोर्स से लाइट आती है और उस सोर्स की वो लाइट अपनी लाइट होगी, दैट वेरी सोर्स इज नोन एज सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। sources of light which possess their own light are known as luminous sources। उनको हम बोलेंगे ल्यूमिनस या सेल्फ ल्यूमिनस बोलेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक है, या कोई और भी स्टार है, ठीक है, ग्लोइंग बल्ब है, ठीक है, बर्निंग कैंडल है, एटसेट्रा, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? इनसे हम लाइट रिसीव करते हैं और ये लाइट इनकी अपनी लाइट है, ठीक है? और सोर्स का जो दूसरा टाइप है दैट इज नॉन ल्यूमिनस, दैट इज नॉन ल्यूमिनस। तो ये नॉन ल्यूमिनस क्या चीज है? इनसे भी हम लाइट रिसीव करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, इनसे भी हम क्या लाइट को रिसीव करते हैं, लेकिन ये जो लाइट उनसे आती है ये इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे फैन है, ठीक है, इस फैन से लाइट आती है, लेकिन ये कौन सी लाइट देता है हमें? इस फैन से लाइट आती है जो हमारी आंखों में पड़ती है, तब जाके हमें ये फैन नजर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे चेयर है, ठीक है, इस चेयर से लाइट आती है, वो हमारे आंखों पे पड़ती है, तब जाके हमें चेयर नजर आती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स से भी हम लाइट रिसीव करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स भी लाइट को इमिट करते हैं, लेकिन ये लाइट इनकी अपनी लाइट नहीं है। और क्या है? ये सन से लाइट आई है जो इन पे पड़ती है, फिर जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तब जाके हमारी आंखों में पड़ती है। तो उन वाले ऑब्जेक्ट्स को, उन वाले सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस। इनसे भी हम लाइट रिसीव करते हैं, लेकिन ये लाइट इनकी अपनी लाइट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज फ्रॉम विच लाइट इज रिसीव्ड but
not their own, but not their own light. ठीक है, जिनकी अपनी लाइट नहीं है, they reflect the light of luminous objects. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी सोर्स एक्ट कर सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से भी हम लाइट रिसीव करते हैं, लेकिन वो लाइट जो उनसे आती है वो उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो किसी सेल्फ लुमिनस की लाइट इन पे पड़ती है, तब जाके हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सन की लाइट आ रही है, वो इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, तब जाके हम उन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो वो सोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन कब सोर्स एक्ट करते हैं? जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उन पे पड़ती है, फिर वो लाइट क्या हो जाती है, या स्कैटर हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या था? सोर्स। क्या था? सोर्स। तो सोर्स किसको कहेंगे हम शॉर्ट में? कोई भी चीज जिससे हम लाइट रिसीव करते हैं उसको हम सोर्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और सोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज ल्यूमिनस और सेल्फ ल्यूमिनस। वो सोर्स, वो ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी लाइट रेडिएट करता है, इमिट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस बोलते हैं। और जो सोर्स खुद की लाइट नहीं बल्कि किसी दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को पहले रिसीव करता है, फिर वो रिसीव्ड लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी थिंग से हम क्या लाइट रिसीव करते हैं उसको हम सोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या माना जाता है? हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो हम ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अगर हमें रिफ्लेक्शन करना हो, ठीक है, तो हम मिरर के सामने क्या रखते हैं? समझ रहे हो? अगर ये मिरर है तो मिरर के सामने पहले क्या रखते हैं? हम कोई चीज रखते हैं। वो चीज क्या करता है? एक्ट एज ऑब्जेक्ट। फिर उसी ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? यहां पे इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मिरर रखा है, इस बोर्ड की जगह यहाँ पे मिरर होगा, तो मैं मिरर के सामने बैठा हूँ, तो मेरी शक्ल किस में नजर आएगी? इस मिरर में नजर आएगी। तो मैं क्या हूँ इस मिरर के लिए? ऑब्जेक्ट हूँ। और जो इस मिरर में मेरी शक्ल नजर आएगी वो क्या है? वो इमेज है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इमेज। ठीक है, अब हम फिजिकली इन्हीं दो चीज़ों को समझेंगे पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो अगर हम फिजिक्स के डेफिनेशन से ऑब्जेक्ट को समझेंगे तो एक डेफिनेशन तो अभी हमने बोली सोर्स की तरह। ठीक है, सोर्स ही क्या एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट एक्ट करता है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है? इट इज दैट पॉइंट वायर द इंसिडेंट रेज मीट। इंसिडेंट रेज कौन रेज होती है? कल भी बोला था हमने, जो किसी सोर्स से रिसीव रेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज होती है, इंसिडेंट रेज किन रेज को बोलेंगे हम? जो रेज किसी सोर्स से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से आती है, उन रेज को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट कहां होता है? सोर्स पे ही होता है या ऑब्जेक्ट पे ही होता है। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट से निकलेगी, यहां से एक रे निकलेगी, ठीक है, वो मिरर पे पड़ेगी, मिरर से वो क्या होके जाएगी? रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, तो फिर वो यहां पे कहीं मीट नहीं होगी। समझ रहे हो? yes, वो यहां पे कहीं मीट नहीं होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में। लेकिन इंसिडेंट रेज एक ही जगह मीट करती है। कहां पे मीट करती है? जिस सोर्स से निकलती है, जिस सोर्स से निकलती है उसी जगह ये मीट करती है। उस वाले पॉइंट को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे?
ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो बात आई समझ। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट हम उस चीज को बोलते हैं जिससे हम लाइट रिसीव करते हैं, या हम इसको इस डेफिनेशन से भी जानेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज वो रेज होती है जो किसी सोर्स से निकलती है, तो इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट क्या होता है? वही ऑब्जेक्ट होता है, वही सोर्स होता है जिस सोर्स से निकलती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर? दूसरा हम क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। अब ये इमेज क्या चीज है? ऑब्जेक्ट हमने जाना, अब क्या जानेंगे? इमेज। इमेज क्या है? तो इमेज अभी हमने बोला, अगर मैं मिरर के सामने बैठूं तो मैं इस मिरर के लिए क्या हूं? ऑब्जेक्ट। और जो मेरी शक्ल किस में नजर आएगी? मिरर में नजर आएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? इमेज। वो क्या कहलाती है? तो फिजिक्स की डेफिनेशन से हम इमेज किसको बोलेंगे? फिजिक्स की डेफिनेशन से हम इमेज किस चीज को बोलेंगे? तो हम बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। जिस पॉइंट पे कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएगी या रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो जाएगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम किसी सोर्स पे, किसी मिरर पे लाइट यहां पे इंसिडेंट करेंगे, ये लाइट रे आई, इस मिरर पे इंसिडेंट हो गई। मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्शन करना। तो ये इस लाइट को यहां से भेजेगा वापस। ठीक है, यहां से दूसरी रे निकली, वो मिरर को यहाँ पे हिट कर गई, ये भी क्या? रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकलेगी। तो ये दो रेज यहाँ तो कहीं मीट नहीं हो रही है, लेकिन ये दो रेज कहाँ मीट हो जाएगी? ये दो रेज अगर हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये मीट हो जाएगी। अगर हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या? मीट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये लाइट रे यहाँ से निकली, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो हमने यहां पे समझा। ठीक है, अब ये दो रेज आई, मिरर को यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया। मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्शन करना, इनको बाउंस बैक करना। तो ये वाली लाइट यहां से बाउंस बैक हो गई, ये वाली लाइट रे यहां से बाउंस बैक हो गई। तो ये दो कहीं पे यहां से मीट नहीं हुई, लेकिन अगर हम इनको क्या करेंगे? बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, दे विल मीट एट हियर पॉइंट। यहां पे ये रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट हो गई। ये तो एक्चुअली मीट नहीं हुई, लेकिन अपीयर टू मीट हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। इसी तरह अगर हमारे पास क्या होता है? दूसरे तरह का मिरर होता है, दूसरे तरह का मिरर होता है। ठीक है, इस पे भी हम जब लाइट क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट से इस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को इंसिडेंट करते हैं। मैंने यहां से एक लाइट रे दी, इसको क्या किया? इसको यहां पे इंसिडेंट किया, यहां पे इंसिडेंट। ये कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे। अब ये मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्शन करना। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने यहां से क्या ली? हमने यहां से कोई दूसरी रे भी ली। ठीक है, इस दूसरी वाली रे को मैंने यहां पे यहां से लिया। ठीक है, तो ये यहां पे मिरर पे टकराई और ये भी क्या होके जाएगी? रिफ्लेक्ट होके जाएगी, निकलेगी यहाँ से। तो अब ये यहाँ से निकली और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहली वाली रे को मीट किया, तो दिस पॉइंट इज नोन एज इमेज। दिस पॉइंट इज नोन एज, क्यों? यहाँ पे ये दो रेज क्या हो गई? मीट हो गई। ये दोनों कौन सी रेज थी? रिफ्लेक्टेड रेज, जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आई है। ये दोनों रेज क्या थी? इंसिडेंट रेज, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज थी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन या इमेज हम किसको बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, या तो वो रिफ्लेक्टेड रेज होती है या तो वो रिफ्रैक्टेड रेज होती है। वो भी हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो समझने की बात ये है, जो भी रेज किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है, किसी सोर्स से निकलती है, उनका मीटिंग पॉइंट वही होता है। दैट वेरी मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट. Now, when the light rays from any object comes towards any surface, whether it is a reflecting surface or refracting surface,
ठीक है, तो इन रिफ्लेक्टेड सरफेसेस का काम क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट होके अगर ये लाइट रेज मीट हो गई कहीं पे, या रिफ्रैक्ट होके अगर ये लाइट रेज मीट हो गई कहीं पे, जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी वो पॉइंट इमेज कहलाता है। बात आई समझ? वो पॉइंट क्या करता है? इमेज कहलाता है। इतना समझ आया? इनके दोनों के टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी हम इतना ही जानेंगे, क्या ऑब्जेक्ट क्या चीज है, इमेज क्या चीज है। इतना आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है और एक टर्म, रे। किसको बोलते हैं रे? द पाथ फॉलोड बाय द फोटॉन्स, ठीक है। जिस रास्ते से लाइट के पार्टिकल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कांटा ऑफ एनर्जी का ट्रेवल कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं इन एनी मीडियम, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे। द पाथ फॉलोड by the particles, photons of light is known as ray. बात आई समझ? यहाँ पे कोई सोर्स है, अब आप जान सकते हो ये कोई भी सोर्स है, ये ल्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस। इससे क्या निकलती है? रेज निकलती है, लाइट रेज, ये फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन फोटॉन्स की पाथ को हम क्या बोलते हैं? इन फोटॉन्स की पाथ को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, ठीक है। दिस इज रे, दिस इज अगेन अनदर रे, ठीक है। अब ये किससे निकली है? किसी भी सोर्स से निकली है या ऑब्जेक्ट से निकली है, तो तब इनको क्या नाम देंगे हम? इंसिडेंट रे नाम देंगे। पता ही समझ? अब अगर इस रे के बीच में कहीं पे भी इसकी पाथ में हमने किसको रखा? किसी ऑब्जेक्ट को रखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रे की पाथ में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखा। किसको रखा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम क्या है? लाइट को बाउंस बैक करना, ठीक है। जैसे आपने 9th में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो ये क्या करेगा? इस लाइट को बाउंस बैक करेगा, ये इसको या इस डायरेक्शन में भेजेगा या इस डायरेक्शन में भेजेगा वापस, ठीक है। तो ये वाली रे क्या थी? इंसिडेंट रे। क्या थी? इंसिडेंट रे। लेकिन अब जो इस सरफेस से रे निकली, ये इस सरफेस की अपनी रे है या किसी ऑब्जेक्ट से आई हुई रे है? किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सोर्स से आई हुई रे है। तो इस वाली रे को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या देंगे नाम? रिफ्लेक्टेड रे। बात आई समझ? इसी तरह अगर हम इस वाली रे के बीच में क्या रखेंगे? एक गिलास स्लैब रखेंगे। क्या रखेंगे? गिलास स्लैब। गिलास स्लैब प्लेन गिलास का होता है, ठीक है। अब ये रे क्या होके जाएगी? ये रे, ये गिलास स्लैब क्या होती है? कल भी हमने पढ़ा, ट्रांसपेरेंट। तो ये लाइट को इजीली पास करेगा, लाइट को इजीली ट्रांसमिट करेगा। तो ये लाइट रे वापस तो नहीं जाएगी, क्या होगा? ये लाइट रे इससे गुजर के जाएगी, लेकिन इसकी पाथ में थोड़ी चेंज आती है। क्या आती है? इसकी पाथ में थोड़ी सी चेंज आती है। मान लो ये इस तरह बेंड होके निकलेगी। इस चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो रे अब दूसरे साइड से निकली, इस वाली रे को भी हम इंसिडेंट रे बोलेंगे? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। बात आई समझ? वो बात आई समझ? तो पहला क्या था? रे क्या चीज है? रे क्या है? द पाथ फॉलोड बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट। अब अगर ये लाइट रे, इंसिडेंट रे किसी सोर्स से निकली, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। अब अगर ये सोर्स से निकल के किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर गई और इस सरफेस का सरफेस जो था वो था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या था? तो इस लाइट को क्या होगा? ये लाइट बाउंस बैक होगी
किसी दूसरी डायरेक्शन में, जो दूसरी डायरेक्शन में वो रे निकली वो अब सोर्स की रे नहीं है, ये किससे निकली, अब सरफेस से निकली। इस वाली रे को क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे, अगर यही इसी रे के बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आए, क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम इस लाइट को क्या करता है, वो उसको बेंड करता है, क्या करता है, लेकिन दूसरी तरफ एंटर होने दे रहा है, लेकिन ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये लाइट दूसरी तरफ ट्रांसमिट होके गई बिकॉज द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन दूसरी तरफ जाने से इसको क्या हो गया, कुछ बेंडिंग आ गई। उस बेंडिंग को क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो रे दूसरे साइड से निकली, इस वाली रे का नाम क्या पड़ गया, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो ये था रे। अब अगर एक सोर्स से एक ही रे निकलती है या बहुत सारी रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रेज अगर एक ही सोर्स से निकलती है, ठीक है, किसी सोर्स से निकलती है, ग्रुप ऑफ रेज, इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, तो उसके लिए हम क्या नाम देते हैं, बीम देते हैं। क्या देते हैं, बीम। बीम, तो बीम क्या है, द कलेक्शन ऑफ, ये छोटा बीम नहीं है भाई, ये क्या है, बीम, ठीक है। तो बीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज और ग्रुप ऑफ लाइट रेज, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज और ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम। इसको बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ओके, ठीक। अब अगर किसी सोर्स से कोई लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो आपके घर में वो रॉड लगा होता है लाइट का, ठीक है, वो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, लीनियर सोर्स, ठीक है। तो इससे लाइट रे निकली, यहां से एक लाइट रे निकली, इसके इस पॉइंट से दूसरी लाइट रे निकली, इस पॉइंट से तीसरी लाइट रे, यहां से भी, यहां से भी। कितनी रेज निकली, 5 रेज एट अ टाइम निकली। किससे, इस सोर्स से। इट इज ए लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। कितनी रेज निकली, 5 रेज। तो इन 5 रेज को कलेक्टिवली हम क्या नाम देंगे, बीम। लेकिन इसकी रेज आपस में क्या है, पैरेलल, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्लियर? क्लियर? अब यहां पे कोई पॉइंट सोर्स है, मान लो आपका CFL लगा हुआ है, छोटा सा बल्ब, ठीक है। अब इस CFL से या LED बल्ब से लाइट निकली, ऐसे ऐसे, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ये लाइट रे, ये जो रेज ऑफ लाइट इस सोर्स से निकली, ये एक ही डायरेक्शन में गई या बहुत सारी डायरेक्शंस में गई, तो इन सारी रेज को मिलके क्या बोलेंगे हम, ये भी एक बीम है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रेज, इट इज ए कलेक्शन ऑफ, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ रेज एक ही जगह पे जमा हुई, कन्वर्ज हुई या फैल गई, फैल गई सारी डायरेक्शंस में, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको देते हैं नाम डाइवर्जिंग बीम। क्या देते हैं, डाइवर्जिंग बीम। ये डाइवर्ज होके निकल गई, ठीक है। ये हर तरफ सोर्स से जनरेट हुई और हर तरफ फैल गई। इट इज ए डाइवर्जिंग बीम, इट इज ए डाइवर्जिंग बीम। अब इसी तरह किसी सोर्स से लाइट निकली, यहां से निकली एक रे, ठीक है। इसी सोर्स से क्या निकली, दूसरी रे, लेकिन वो भी इसी पॉइंट पे आ गई। इसी सोर्स से निकली तीसरी रे, वो भी इसी पॉइंट पे होके आ गई, ठीक है। तो ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, ठीक है, आर कन्वर्जेड हियर इन दिस पॉइंट। ये एक ही पॉइंट पे जमा हो गई ना, इन्होंने एक कोन जैसा बना दिया यहां पे, ठीक है। तो इस वाले बीम को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम और कन्वर्जिंग बीम। बात आई समझ? तो हमने क्या देखा, बीम। बीम क्या है,
कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। जब एक सोर्स से ग्रुप ऑफ रेज निकलती है, ठीक है, एक साथ, उसको क्या नाम देते हैं? बीम नाम देते हैं। अगर उस बीम में जो लाइट रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप ऑफ रेज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी सोर्स से लाइट, वो हर तरह की रेज प्रोड्यूस करता है, हर डायरेक्शन में रे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उस वाली सोर्स से जो लाइट निकलती है वो डाइवर्ज होके निकलती है, हर तरफ फैल के निकलती है। तो इस वाली बीम को हम क्या नाम देंगे? डाइवर्जिंग बीम और डाइवर्जेंट बीम। और किसी सोर्स से लाइट आई और वो एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मीट हो गई वो सारी लाइट रेज। ये जो लाइट रेज यहां से निकली थी वो एक ही पॉइंट से आके गुजर गई, ठीक है। तो ये सारी लाइट रेज यहां पे तो क्या हो गई? जमा हो गई। इस वाली बीम को हम क्या नाम देंगे? कन्वर्जिंग और कन्वर्जेंट बीम। क्लियर? ओके, तो ये क्या था? ये था बीम क्या चीज होता है, ठीक है। ओके, अब आपके लिए एक सवाल। अभी हमने बोला ग्लोइंग लैंप जो है और बल्ब, ग्लोइंग लैंप और बल्ब है, ठीक है। अब अगर मैं इस बल्ब का स्विच ऑफ कर दूं, अभी हमने बोला ग्लोइंग लैंप बल्ब इज सेल्फ ल्यूमिनस। क्या है? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। अब अगर मैं इस बल्ब को स्विच ऑफ कर दूं या इस लैंप का जो स्विच है उसको ऑफ कर दूं, आप मुझे बताओ ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ये क्या बनेगा? अब ये क्या बन जाएगा? नॉन। क्यों? ये हमें अब भी दिखेगा ये सोर्स, लेकिन ये किसी दूसरे की लाइट से दिखेगा, ठीक है। अगर अंधेरे वाले रूम में होंगे तो ये सोर्स भी नहीं दिखेगा, ये सोर्स भी नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो ग्लोइंग लैंप हमेशा क्या नहीं होता? सेल्फ ल्यूमिनस। ये तभी होता है जब क्या? जब ये ग्लो करेगा, जब ये ग्लो करेगा। वन इज द स्विच इज ऑफ, तो तब ये ल्यूमिनस नहीं रहेगा, तब ये क्या बन जाएगा? नॉन ल्यूमिनस बन जाएगा, तब ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये थे कुछ टर्म्स जो हमने आज इस वाले लेक्चर में सीखी है, ठीक है। कल हम रिफ्लेक्शन का टॉपिक डिटेल में उठाएंगे, ठीक है।